गोरखपुर गांव में दो परिवार रहते थे, जहां संजय अपनी बीवी रंजू और एक बेटे सोनू के साथ और राजू अपनी बीवी मंजू और बेटे अंशु के साथ रहता था। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। सोनू पढ़ने में बहुत तेज था और अंशु पढ़ने में बिल्कुल कमजोर था। उन दोनों के घर में आए दिन झगड़ा होता रहता था। एक दिन बच्चे खेल रहे थे। भाई लोग, मैं इस अंशु के साथ नहीं खेलूंगा। ये एक नंबर का बेवकूफ है, इसे कुछ भी नहीं आता। अरे भाई, इसे अपनी पार्टी में नहीं लेते हैं, इसे दूसरे वाले में दे देते हैं। नहीं, हम नहीं लेंगे इसे, ये गधा है बिल्कुल। सोनू ऐसे करके अंशु को हमेशा परेशान करता है और उसे खेलने नहीं देता, जिससे उसके दोस्त भी अंशु से नफरत करते थे और उसे खेलने नहीं देते थे। इससे परेशान होकर अंशु घर जाकर अपने माँ बाप से कहता है, अम्मी, मैं खेलने नहीं जाऊंगा। मुझे सोनू बहुत परेशान करता है और दूसरों को भी मेरे खिलाफ भड़का देता है। तो मेरे साथ कोई नहीं खेलता और सब मुझे बेवकूफ गधा कहते हैं। इसमें झूठ क्या कहा उसने? तू तो एक नंबर का गधा है, समझ भी नहीं आता और तुझे खेलना भी नहीं आता। माँ, अब तुम भी शुरू हो गई। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा और तुम सबसे दूर चला जाऊंगा। अरे मेरे लाडले, ऐसा मत बोल। चल, अब तुझे मैं नहीं बोलूंगी। अभी उस सोनू को बताती हूँ, रुक जा तू। अंशु की मम्मी अपने इकलौते बेटे को ज्यादा डांटती नहीं थी और उसके कमजोर होने से बहुत परेशान भी थी, जिसके लिए उनका सोनू की मम्मी रंजू से रोज ही झगड़ा होता था। एक दिन बहुत जोरदार झगड़ा होता है। सभी मोहल्ले वाले देखने लगते हैं। सोनू, बाहर निकल। तू मेरे बेटे को क्यों हमेशा परेशान करता रहता है? क्यों चिल्ला रही हो? अपने गधे बेटे को देखो जाकर, जैसा है वही बोलेगा ना। जाओ, अपने गधे बेटे को संभालो। झगड़ा बहुत देर तक चलता है। सभी मोहल्ले वाले देख देख कर परेशान हो जाते हैं। अरे आप लोग क्या रोज झगड़ा करते हैं बच्चों के लिए? अरे भाई साहब, आप देख नहीं रहे, इनका बेटा गधा है तो उसे गधा बोलने पर भड़क जाती है। अरे भाई साहब, आप ही देखिए ना, इनका बेटा हर वक्त मेरे बेटे को गधा कहता रहता है। क्या ये अच्छी बात है? अरे आप दोनों अपने अपने घर जाओ और एक दूसरे के लिए ऐसा मत बोलो, जाओ। पड़ोसियों के बहुत समझाने पर वो लोग समझ जाते हैं और अपने अपने घर चले जाती हैं। अपने घर जाकर मंजू कहती है, बेटा, तेरी वजह से रोज मुझे सोनू की माँ से लड़ना पड़ता है। बेटा, थोड़ा तो मन लगाकर पढ़ाई कर ले, वो तुझे गधा नहीं बोलेगा। माँ, अब मैं क्या करूँ? मैं गधा हूँ, इसीलिए मेरे दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। हे ऊपर वाले, मैं इस लड़के का क्या ही करूँ? कैसे इसकी जिंदगी पार लगेगी? बेटा चल, अब सोने चल, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। मंजू अपने बेटे को सुलाने ले जाती है और उसे करिश्माई दुनिया की किताब की कहानी सुनाती है। अंशु वो सुनकर सो जाता है। वो फिर किताबों का ही ख्वाब देखता है। अगले दिन अंशु स्कूल जाता है तो स्कूल में टीचर उससे कुछ सवाल पूछती हैं और वो बता नहीं पाता। सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। तुम एक नंबर के गधे हो और गधे ही रहोगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैडम, मैं बताऊं इस क्वेश्चन का आंसर? सोनू, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे सारे सवालों के जवाब आते हैं। तुम अच्छे बच्चे हो, लेकिन इस अंशु का कुछ नहीं हो सकता। ये हमारे क्लास का और स्कूल का दोनों का नाम डुबो रहा है। मोहतरमा के ऐसा बोलने पर अंशु के दिल में बहुत चोट पहुँचती है। स्कूल की जब छुट्टी होती है तो उसके क्लास के सारे बच्चे उसे गधा गधा कहकर बहुत परेशान करते हैं। इसीलिए अंशु बहुत परेशान रहने लगता है, लेकिन वो ये सब बातें अपनी मम्मी को नहीं बताता और खुद में ही परेशान होता रहता है। फिर एक दिन, मेरी वजह से घर में मम्मी पापा को बहुत परेशानी होती है और स्कूल में टीचर को। मैं सबकी परेशानी की वजह बन गया हूँ। अब मैं नहीं रहूँगा यहाँ। अंशु यही सोचते सोचते जंगल की तरफ निकल जाता है और एक गुलमोहर के दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगता है। बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? मुझे कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता। मेरी वजह से सब परेशान हैं, यहाँ तक कि मेरे अम्मी अब्बू भी। मेरे तरनक में बनी गुफा के अंदर जाओ, तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी।
गुलमोहर के कहने के मुताबिक अंशु गुफा में जाता है। वहां घुसते ही वो जादुई दुनिया में चला जाता है, जहां बहुत सुंदर सुंदर और अच्छी किताबें होती हैं। वहां बहुत सारे लोग किताबें पढ़ रहे होते हैं। ये देखकर अंशु के मन में भी पढ़ने की ख्वाहिश होती है। क्यों ना मैं भी एक किताब पढ़ के देखूं? अंशु जैसे ही एक किताब उठाकर पढ़ने लगता है तो पढ़ने में उसका बहुत मन लगता है और उसे सब कुछ याद भी होने लगता है। ये देख अंशु बहुत ही खुश होता है और उसी करिश्माई दुनिया में कुछ दिन तक रह जाता है। इधर अंशु के माँ बाप बहुत परेशान होते हैं और अपने बेटे के गुमशुदा होने की रिपोर्ट सोनू के परिवार वालों के खिलाफ लिखवा देते हैं, जिसके कारण पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाती है। बताओ, तुम दोनों ने क्या किया अंशु के साथ? उसे कहाँ गायब कर दिया तुम लोगों ने? साहब, हम कुछ भी नहीं जानते। हम ऐसा क्यों करेंगे भला? वो तो वैसे भी गधा लड़का था, उससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। बस मेरा बेटा उसे चिढ़ा दिया करता था। हाँ, तुम्हारे बेटे के ऐसा करने पर ही तुम्हें सजा मिलेगी, क्योंकि इसके परेशान करने पर ही अंशु कहीं चला गया। उधर जादुई दुनिया का बादशाह अंशु की पढ़ाई और मेहनत देखकर उसे एक किताब देता है। अंशु उस करिश्माई किताब को लेकर घर आ जाता है। उसे वापस आया देखकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं और अपनी की हुई कंप्लेंट वापस ले लेते हैं। बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? हम लोग कितने दुखी हो गए थे। देखो बेटा, नहीं पढ़ोगे तो ठीक है, लेकिन हमारे करीब ही रहो। हमें छोड़कर कहीं मत जाना। मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और अब मैं मन लगाकर पढ़ाई भी कर लूंगा। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ माँ, मैं सही कह रहा हूँ। और फिर वो अपनी सारी आप बीती बताता है। अंशु को अब जादुई किताब के सहारे सब कुछ याद होने लगा था और वो दिल लगाकर पढ़ाई भी करने लगता था। इधर सोनू के परिवार वालों को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो सोनू के साथ अंशु के घर आते हैं और सोनू अंशु से माफी मांगता है। अंशु, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत परेशान किया है। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर अंशु दिल लगाकर पढ़ता है और दर्जे में सभी सवालों के जवाब देता है। उसके टीचर और माँ बाप सब उससे खुश रहने लगते हैं और ये देखकर सोनू को थोड़ी जलन होती है, मगर फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसे परेशान नहीं करता। दोनों मिलजुल कर साथ रहते और पढ़ते लिखते हैं। वो तिलिस्मी किताब अंशु को पढ़ने लिखने में मदद करती रहती है, मगर साथ ही उसे कड़ी मेहनत करने की सलाह भी देती है। इसलिए हमें हमेशा कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है।